Good morning, children. Today, our topic is magnetic effect of current, and we study already about the properties of magnetic lines of force. Magnetic lines of force comes out from North Pole and enters from the South Pole of the magnet. Magnetic lines of force always repel each other, and direction of force is always in the direction of tangent at that point. Magnetic field strength depends on the number of lines of force. जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा लाइंस ऑफ फोर्स आर डेंसर एट द पोल्स सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम एट पोल्स मैग्नेटिक लाइंस force passes from any object even your body you know through any object like conductor insulator even through human body when a magnetic substance placed near the magnet it first induces the magnet and then मैग्नेट अट्रैक्ट असल में क्या होता है कि जब कोई मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट के सामने आता है तो उसमें इंड्यूस करता है अपोजिट पोल और फिर उसको अट्रैक्ट करता है इसलिए कहा जाता है मैग्नेट ही मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक सब्सटेंस को पहले उसमें उसको मैग्नेट बनाता है और फिर उसको अट्रैक्ट करता है मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाला जो इमेजिनरी लाइन होता है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इमेजिनरी लाइन है और कमिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल और एंटरिंग फ्रॉम साउथ पोल इनसाइड साउथ टू नॉर्थ और ये आपका फोर्स गिव्स डायरेक्शन कहता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट जो ड्रॉ करेगा वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा और इसीलिए कहता है कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो किसी एक ही डायरेक्शन में होगा अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो दो डायरेक्शन होगा दैट इज नॉट पॉसिबल ओके तो ये आपका हो गया उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तुम लोग को बता चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी of a point is a magnetic field force experienced by the north pole of unit strength placed at that point यानी कि कोई यूनिट पोल रखा हुआ है यहाँ पे जो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है और उस पर एक यूनिट पोल रखा हुआ है उस यूनिट पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है भाई तो वही इफ एनी सरफेस kept in uniform magnetic field then magnetic lines of force passes like originating from that surface and normally outward called magnetic flux where B magnetic field intensity and A area magnetic flux density को या magnetic field intensity को ठीक है magnetic field region around in space around magnet is called magnetic field ये इस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है उस मैग्नेट के चारों ओर वाला जो स्पेस है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है इसके बाद मैग्नेटिक सब्सटेंस तुम लोग को बताया कि तीन तरह का होता है डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है कि बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होता है और अपोजिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में होता है और ये सब है कॉपर डायमंड सिल्वर गोल्ड मरकरी इसमें होता है कि होता है बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लेकिन ये आपका क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में होता है तीसरा है फेरोमैग्नेटिक कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसमें होता है और वो सेम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का हर जो होता है हर मॉलिक्यूल हो अपने आप में एक मैग्नेट होता है और ये मैग्नेट जो होता है फेरोमैग्नेटिक बिहेव्स अगर 10 टू द पावर 18 से लेकर 10 टू 21 एटम्स एक ग्रुप में होता है लाइन सेम डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड डोमेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज एंड रोटेशन कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप होता है डोमेन के कारण और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन्स एंड रोटेशन ऑफ द डोमेन्स क्यूरी टेम्परेचर क्या है ये बहुत टिपिकल सा टेम्परेचर है कहता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब आपका ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपना प्रॉपर्टी छोड़ देता है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ बिहेव करने लगता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर अब इसके बाद हम लोग का आता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट व्हेन करंट पासेस थ्रू द south pole to north pole or north pole deflected towards the west that is called
नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, दिस इज कॉज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग को बता चुके हैं कि ये उन्होंने किया और एक्सपेरिमेंट, और इस तरह से उन्होंने दिखाया कि ऊपर और नीचे में आपका मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता है। उसी समय हमारे एम्पियर ने स्विमिंग लॉ दिया कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ इमेजिन a man swimming along the direction of current in a wire such that current enters from the feet and leaves from the head, then north pole deflected towards his left hand। तो ये आपका वही चीज बोले, साउथ टू नॉर्थ अगर फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। एम्पियर ने भी उसी को डिफाइन किया और इसको एम्पियर स्विमिंग लॉ कहते हैं। उसके बाद मैक्सवेल ने दिया, मैक्सवेल ने क्या दिया, जब हम लोगों को ऊपर और नीचे दोनों तरफ, जैसे कि मान लो कि ये आपका ये जो है ये सरफेस है और मैग्नेट का, तो कहता है कि ऊपर रखे हम कंडक्टर का जिसे करंट फ्लो कर रहा है, तो ऊपर में जब रख रहे हैं मैग्नेटिक नीडल तो अपोजिट मुड़ रहा है, साउथ टू नॉर्थ तो आपका वेस्ट मुड़ रहा है मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, और नॉर्थ टू साउथ तो ईस्ट मुड़ रहा है। तो कहा गया कि और नीचे में जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। तो कहता है कि इसका मतलब है कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्रिएट होता है, तो यहाँ से अगर आ रहा है लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, और यहाँ से एंटर कर रहा है तो यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा, क्योंकि साउथ पोल से इंटर करता है, नॉर्थ पोल से निकलता है। तो यही कारण है कि आपका नॉर्थ जो साउथ जो आपका जो क्रिएट होता है। तो मैक्सवेल ने इसको अच्छे से समझाया कि राइट हैंड थंब रूल, कि अगर या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ भी कहते हैं, कि अगर पेंच जो देखते हो तुम लोग पेंच घुमाते हो तो कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट का डायरेक्शन उसके नीडल का है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, नहीं तो क्लॉकवाइज होता है। तो यही चीज है। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका कॉर्कस्क्रू लॉ, राइट हैंड रोटेटेड in such a way that electric current pass forward in the direction of tip of the thumb, then other finger shows the direction of magnetic lines of force। इसको और अच्छे से समझो। राइट हैंड थंब रूल वाज गिवन बाय मैक्सवेल, सो दैट रूल आल्सो नोन एज मैक्सवेल राइट hand thumb rule। According to this rule, imagine that you are holding the current carrying wire in your right hand, so that the thumb points in the direction of current and the direction on which fingers wrap that wire present in the direction of magnetic lines of force। तो ये आपका magnetic lines of force क्या है कि अगर करंट का डायरेक्शन थंब के टिप के डायरेक्शन में है तो लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और अगर उल्टा कर देंगे, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो आपका क्लॉकवाइज हो गया। तो ये आपका दिखा रहा है कि राइट हैंड थंब। इन्होंने अब इससे हम लोगों ने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का हम लोगों ने पता लगाया, और इसको हम लोगों ने देखा स्ट्रेट कंडक्टर में। स्ट्रेट कंडक्टर में स्ट्रेट कंडक्टर में देख रहे हैं हम लोग कि स्ट्रेट कंडक्टर में क्या हो रहा है कि प्लास्टिक का बोर्ड है और इसमें हम करंट पास करा रहे हैं। तो ये हम लोगों का करंट जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। तो देखो ये लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से जा रहा है, तो आपका क्रिएट हो रहा है ये लाइंस ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड दिखा रहा है तो क्लॉकवाइज। तो ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है ये आपका दिखा रहा है। मैग्नेटिक कंपास नीडल है। अब इसके बाद हम लोग देखें, ये आपका है कि आप अगर सर्कुलर रूप है, सर्कुलर रूप है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है करंट, ये सोलेनॉइड है जो सर्कुलर रूप के बाद जैसे ही हम लोगों ने देखा कि बीच में लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या बढ़ गई तो हम लोगों ने उसको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया और देखा क्या कि इस नंबर ऑफ टर्न्स में भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। और इस तरह से हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स देख रहे हैं। थैंक यू, आज इतना ही। और हम लोगों को